नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। देश भर में ब्लैक फंगस के 12,000 से ज्यादा मामले हैं। खासतौर पे पंजाब और हरियाणा में आए दिन ब्लैक फंगस की महामारी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि चंडीगढ़ की बात करें तो 200 मामले यहां पर देखने को मिले थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो कम हुए हैं और अभी तक दर्ज जो है नहीं किए गए हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस के प्रकोप से बचने के लिए और खासतौर पे कोविड के इस दौर में हम ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता से, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, और साथ ही अब जब हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो कितना भारत तैयार है इसके लिए, इसका पूरा विश्लेषण के लिए हमारे साथ नलिन आचार्य मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर दीपक, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने पहले ही वेव को देखा कोरोना की, उसके बाद ये दूसरी वेव और अब ब्लैक फंगस की महामारी भी हमारे सामने, और कुछ केसेस जो है वाइट फंगस के भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो ओरल हाइजीन पर भी अटैक करता है। कितना इम्पोर्टेंट है कोविड के इस दौर में और ब्लैक फंगस को देखते हुए ओरल हाइजीन को मेंटेन करना? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ब्लैक फंगस जो है ये इन्फेक्शन जो है एक फंगल इन्फेक्शन है जी, जो कि एक तरह के म्यूकर नाम फंगई से होती है। ये जो म्यूकर फंगई है ये आमतौर पर सॉइल में पाया जाता है जी, डस्टी प्लेसेस पे जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आप इनके स्पोर से बेसिकली आप बच नहीं सकते। उस केस में सिंस आप बच नहीं सकते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए, वो ओरल हाइजीन ही रह जाता है जी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जो ब्लैक फंगस है ये तभी अटैक करता है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक में जिनको कोविड-19 से जो ग्रसित थे, जो उनसे बच के निकले हैं, उन पेशेंट में सिंस वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ उनके ट्रीटमेंट के दौरान होता है, तो उन केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज स्टेरॉयड यूज़ होने की वजह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है जी। नलिन आचार्य जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। आपने जिस तरीके से मीडिया वॉरियर्स ने भी काम किया है इस पूरे कोविड दौर में, और अब ब्लैक फंगस की जो महामारी है वो हमारे सामने है, अब कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस पूरे फेज को? और क्या वाकई आपको लगता है चंडीगढ़, मतलब अब जो केसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ब्लैक फंगस के, हालांकि लेकिन कोरोना के केसेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी अभी भी देखी जा रही है? ठीक बात है मैडम आपकी। जैसे अचानक फरवरी तक तो कोरोना बहुत नीचे चला गया था, लेकिन फरवरी के बाद अचानक ये एकदम दूसरी जो वेव आई, उसमें उसका बड़ा कारण तो ये था कि लोग बेपरवाह हो गए थे जी। लोगों ने मतलब इसको कोरोना को लाइटली लेना शुरू कर दिया जी। और लोगों ने आवाजाही, लोगों की मैरिज में लोगों का भीड़ इकट्ठा होना जी, जिसके कारण ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और हमारा देश जो पहली लहर से निकला था अभी, और उस सेकंड लहर के लिए वो तैयार नहीं था, तो अचानक ये बढ़ोतरी होने से ये सेकंड वेव में जो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा ख्याल 4-5 दिन से कोरोना का जो रेट है वो चंडीगढ़ में एक डिक्लाइनिंग रेट देखने को मिल रहा है, 3% पे आ चुका है तो डिक्लाइन हुआ है। उससे प्रशासन ने भी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें लोगों को अभी भी अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी वेव का अभी तक खतरा मंडरा रहा है। इसी पर मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ नलिन जी, क्योंकि पहली बार तो वाकई हम देखें कि सरकार की तरफ से भी हमने एक पुरजोर तैयारी दूसरी लहर के लिए नहीं देखी, और लोगों में भी एक लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जब तीसरी वेव की बात हो रही है और खासतौर पर अब कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका जो है वो टारगेट होगा, तो ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है हम तैयार है तीसरी वेव को हैंडल करने के लिए? देखिए, देश में तो नहीं मैं अभी कह सकता, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पूरी तरह, बच्चों के लिए खासकर हर रोज उनकी वारों की मीटिंग में भी ये चर्चा होती है। खासकर ये जो अगली वेव आने वाली है उसका बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। पर ये फिर भी हल नहीं है। हल तो हमें अपने आप में ही करना पड़ेगा। जैसे हमें अनलॉक में अब जैसे हम आज मैंने देखा अनलॉक खुलते ही लोगों की भीड़
फिर वैसे ही शुरू हो गई। आना जाना, मतलब सड़कों पे इतनी भीड़ है आज जी। वो मतलब उसको अभी भी लोगों को अपने आप को बचाना पड़ेगा जी। तीसरी लहर जो है वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, डेडली होगी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि क्योंकि चंडीगढ़ में इसकी पूरी तैयारी है, यही रीजन भी है कि जो ब्लैक फंगस के केसेस है पिछले एक हफ्ते से जो है वो थमे हुए हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा में जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड जो डेटाज एंड फिगर्स हैं वो लगातार हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर ब्लैक फंगस ओरल कैविटी को अटैक करता भी है तो किस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं? अगर सोनिया जी, अगर ब्लैक फंगस ओरल कैविटी में होता है तो उसके सबसे जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू, लाइक आपका जीभ का रंग बदलेगा या मसूड़े का रंग बदलेगा, आपके दांतों में पेन हो सकती है, दांत लूज होना शुरू हो सकता है, फेसिंग स्वेलिंग हो सकती है फेस पे एक साइड में जिस तरह इन्फेक्ट। तो ये कॉमन साइन सिम्टम, फीवर हो सकता है आपको। तो ये कॉमन साइंस हैं जो कि देखे जा सकते हैं अगर ब्लैक फंगस फेस को या टीथ को अटैक करता है, ओरल कैविटी को अटैक करता है। जी, लेकिन वो एक वक्त कब आता है डॉक्टर दीपक कि जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि जो ओरल कैविटी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, लोग बहुत ही उसको लापरवाही के साथ उसको डील करते हैं, घर पर ही उसे होम रेमेडीज के थ्रू आपने एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है। ओरल कैविटी को लेके हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत लोग लापरवाह रहते हैं जी, परंतु ब्लैक फंगस के बारे में अगर हम कहें तो एक ओल्ड फ्रेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है जी। आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से निकले खजूर में अटके। वो कहावत ब्लैक फंगस के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है जी। सबसे ज़्यादा खतरा ब्लैक फंगस का उन पेशेंट्स को है जो कोविड से निकल के आए हैं जी। तो कोविड उनके लिए आसमान हो सकता है, बट ब्लैक फंगस कैन बी ए खजूर। बिल्कुल ठीक है ना। तो कोविड से तो निकलना आसान है, बट ब्लैक फंगस में अगर ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसमें मोर्टेलिटी जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 50% लोगों की इसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो इसमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको लगे कोई डिस्कलरेशन आ रही है, जैसे कोई पेन फीवर है, तुरंत आपको डॉक्टर को सामने जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो इस डिजीज़ को नोटिफाइड कर दिया जिसमें कि आप किसी भी सेंटर में जाके इसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आपको स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है भी आपको पर्टिकुलर टर्शरी केयर सेंटर में ही जाना है इसके लिए। तो बेस्ट जो सेंटर है हमारे पास चंडीगढ़ में अवेलेबल है पीजीआई, उन्होंने काफ़ी सारे केसेस को ऑपरेट भी किया है ऑड टाइम्स पे, रात को। आई हैव हर्ड भी जो उनके ENT सर्जन है वो दिन रात काम कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ब्लैक फंगस में इन्फेक्शन होने के बाद टिश्यू को निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और इसलिए ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक भी ला रहे हैं। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि डीडी पंजाबी सैटेलाइट के हर प्लेटफॉर्म पर, हर चैनल पर जो है हमारा जो डीडी पंजाबी चैनल है वो मौजूद है। आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हालांकि हमारा ये जो चैनल कार्यक्रम है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। नलिन आचार्य जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। मीडिया की भूमिका पर बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ और सकारात्मक भूमिका निभा सकता था? थोड़ी पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रही है इसके लिए? बिल्कुल मैम, जो होड़ लगी हुई है मैं आगे जी, तो ये उसका कारण है। प्रिंट मीडिया में फिर भी इतनी होड़ नहीं है, वो उनके लिए उनके पास समय भी काफ़ी होता है, उसको ऑथेंटिसिटी उसकी ठीक ढंग से उसको कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में तो तुरंत देना होता है, तो वो उसमें कई चीज़ें गलत चली जाती हैं। तो मतलब इसको संयम, इस मतलब दौर में संयम बहुत ज़रूरी है। मतलब लोगों में पैनिक जो क्रिएट करना वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है जी। डॉक्टर दीपक, आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं कहना चाह रहा था भी मीडिया का रोल, मैडम मैं ही समझता हूँ, नलिन जी ने बहुत अच्छा बताया जी। मीडिया को सर इतना इंश्योर जरूर करना चाहिए भी पैनिक नहीं क्रिएट हो, बिल्कुल ठीक है ना। तो इतनी बात जरूर मीडिया हाउसेस, अब इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से देखा भी है, मीडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स न्यूज़ अबाउट कोविड हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड इट हैज रियली बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड व्हिच इज अ वेरी गुड साइन फॉर ओवरऑल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही एक वो कड़ी हैं जो सरकार और लोगों के बीच की है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सकारात्मकता के साथ जो है हर चीज को सामने पेश किया जाए। हमने कुछ बाहर स्टूडियोज में बाहर लोगों से बात की है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और कोविड के बारे में क्या कहना है, ब्लैक फंगस के बारे में क्या कुछ कहना है उनका, उनकी बाइट को सुन लेते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल आपसे लेंगे।
नाम किशन कुमार है। मैं 22 सेक्टर हॉस्पिटल में आया हूँ टीका लगवाने के लिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी आइए टीका लगवाने के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। मेरा नाम योगेश कपूर है और मैं चंडीगढ़ का निवासी हूँ और ये मेरा पहला डोज है और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इसकी वेट कर रहे थे वो जल्दी से जल्दी आकर इसको अपना डोज लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत एक्साइटेड हैं और हमारी वैक्सीनेशन हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखा लगाते हुए, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। सभी लोगों को लगानी चाहिए। हाँ, मेरा नाम भुवन रायमा जी, मैं फर्स्ट डोज लगा रहा हूँ कोविड महामारी की। ये सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, फ्री में गवर्नमेंट लगा रहे हैं, सभी आके लगाएं अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। सब आके जो जागरूक होके सभी ने फ्री में लग रहा है, गवर्नमेंट ने सुविधा दे रहे हैं। आज वैक्सीनेशन लगी है, कोविशील्ड की लगी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि वैक्सीनेशन आए और हम लगवाएं, तो 1 साल ऑलमोस्ट हो गया वेट करते हुए, पर फाइनली अब आ गई है तो लगवा ली है। सबसे पहले हम तो बहुत देर से वेट कर रहे थे, इसे तो ज़रूर लगवाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीन लगवाएं, और वो रफ्तार पकड़ती नज़र आ रही है ड्राइव। और डॉक्टर दीपक, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी इस पर, और लोग कितने अवेयर आपको लग रहे हैं, क्योंकि आप भी ऐसे पेशेंट्स को डील करते होंगे जिन ब्लैक फंगस की शिकायत लेकर और कोविड की शिकायत लेकर आते हैं। किस तरीके के पेशेंट्स आप देख रहे हैं? ब्लैक फंगस के पेशेंट मैम एज सच हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ये तो पीजीआई में ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन के बारे में मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन ड्राइव सेकेंड वेव की बाद बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव ने। और अब जितने भी चंडीगढ़ के सेंटर है, इवन हमारा इंस्टीट्यूशन जो डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेंटर, and we are almost doing 200 to more than 250 vaccination per day. So ये जोर बहुत पकड़ा है। सेकेंड वेव इसका एक मुख्य कारण भी रही है। फर्स्ट वेव के बाद तो लोगों में बहुत ल्यूकवार्म रिस्पांस था चंडीगढ़ में, बट सेकेंड वेव के बाद तो ड्राइव ने बहुत जोर पकड़ा है। और मैं आभारी हूँ इन लोगों का जिन्होंने भी इनके बारे में पॉजिटिव बोला है, एंड दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द ओवरऑल कॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जी, नलिन बेचारे जी, आपका पहला रिएक्शन लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रही है और कितना लोग जागरूक हो रहे हैं आपको लगता है? नहीं मैम, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं। इनफैक्ट शुरू में जैसे कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसको जी सरकार के खिलाफ घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। काफ़ी जगह कैंप लग रहे हैं। हमारे प्रेस क्लब में भी 2 कैंप लगे जिसमें 300 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। अभी भी हमारे पास डिमांड बार बार आ रही है कि कैंप लगाए, और ऐसे कैंप मतलब शहर में काफ़ी जगह लग रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया, मतलब चंडीगढ़ में तो इतनी दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन की नहीं, लेकिन बाकी दूसरे शहरों में तो काफ़ी लाइनें लग रही हैं। तो लोगों को और आगे आना चाहिए। इस वक्त तो अब प्राइम मिनिस्टर ने 21 साल के बाद जो 18 वाले जो हैं वो 21 जून से शुरू कर दिया है, तो उसमें और आना चाहिए, और जिससे हमारे चंडीगढ़ कंप्लीट मतलब 12 लाख की आबादी है जी, तो इसमें आसानी से ये किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि जो कोविड से लोग ग्रसित थे और अब ठीक हो रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस होने का। ऐसे में उन लोगों, जैसे अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें तो टूथ क्लिनजिंग की बात करें, या टंग क्लीनिंग की बात करें, या फिर टूथब्रश को डिसइंफेक्ट करना है, इन सब चीज़ों का किस तरीके से ध्यान रखना है, उसमें अगर आप कुछ टिप्स दे सकें। बिल्कुल सही मैम। इसमें सबसे बड़ी बात ये है भी जो भी पेशेंट्स कोविड-19 से ग्रस्त हो चुके हैं और वो रिकवर कर चुके हैं, उनको ये ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो उससे बचने के लिए जब मोस्ट कॉमन जो सोर्स है कंटेमिनेशन का वो थ्रू नोज या थ्रू माउथ है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनको मास्क का डिलीजेंटली उपयोग करना जी। मास्क पहन के रखना है, बिकॉज जो ब्लैक फंगस का स्पोर है वो इट इज़ एवरीवेयर एंड एनीवेयर, ऐसे आप बच नहीं सकते। तो लगातार मास्क पहनने से आप बचे रहेंगे। मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है मास्क का प्रयोग, जैसे आप कह रहे थे कि लोग जो है उसके प्रति भी बहुत लापरवाह हैं, उसको तो ठीक से पहनते नहीं है, और दूसरी बात कि उसके बाद उसको निकालना, उसको किस तरीके से रखना, उसको धोना, ये जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें, इन पर भी शायद ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, मैं सुबह जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से लोगों ने जितने पार्क में मिलते हैं, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, राइट। तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग थिंग।
सो मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वन थिंग। मास्क के उपयोग के बाद सेकंड जो चीज़, जो कोविड पेशेंट जो रिकवर कर चुके हैं पेशेंट्स कोविड से, उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है भी। अपने जो अपना ब्रश है या टंग क्लीनर अगर यूज़ करते हैं, वैसे टंग क्लीनर हम एडवाइज़ नहीं करते हैं। टंग को क्लीन करने के लिए आप सिंपल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको हैबिट है टंग क्लीनर यूज़ करने की, तो दोनों ब्रश और टंग क्लीनर का होल्डर सेपरेट होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स के होल्डर से। सेम होल्डर में ब्रश नहीं रखना चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग है जो ब्रश को चेंज करने की फ्रीक्वेंसी है। अगर नॉर्मली अगर आप आम इंसान ब्रश को 2 या 3 महीने में एक बार चेंज करता है, कोविड पेशेंट्स को जो रिकवर कर चुके हैं उनको एवरी मंथ ब्रश चेंज करना चाहिए जी। सेकेंड थिंग, ब्रश को थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करना चाहिए यूज़ करने से पहले, विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए माउथ रिंस। लाइक जितने भी आपके माउथ वॉशेज आते हैं, क्लोरहेक्स है या लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, उसमें डिप करके रखें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका जो ब्रश है वो डिसइंफेक्ट होता रहे, फिर उसको यूज़ करें। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हमें प्रिवेंशन की तरफ और ब्लैक फंगस से बचा सकती हैं। जी। नलिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इन 1.5 सालों में मैं कहूँ किस तरीके का रहा है? आपको क्या लगता है कुछ चेंज आया है? ये जो नया नॉर्मल हम अब देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और कितनी आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग वे आगे जाएंगी? बिल्कुल मैम, जीवन सारा तब्दील हो गया, कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया। जी। तो ये जो सामाजिक दूरी, जी, मास्क पहनना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मन की दूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोरोना से बचने के लिए तन की जो दूरी है वो उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जीवन तो बदला ही है, बिल्कुल। लोग मिलने से भी घबराते हैं, जाने से भी घबराते हैं, लेकिन मिलना भी चाहते हैं, और जहाँ बेपरवाह हो जाते हैं तो वहाँ बेपरवाह भी हो जाते हैं, जिससे ये। नलिन जी, आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसे लोग, जैसे अब स्वच्छ अभियान की भी शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया अभी, लेकिन ये पैंडेमिक आने के बाद जिस तरीके की सफाई की बात हुई, चाहे वो पर्सनल हाइजीन की बात हो, पब्लिक हाइजीन की बात हो, आस पड़ोस में हर तरीके की सफाई की बात हो, लोग उसके प्रति ज्यादा संजीदा हुए, ज्यादा जागरूक बिल्कुल हुए हैं। उसमें इतना फर्क तो आया है कि मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने अपने आप को स्वच्छ रखना शुरू कर दिया। हाथ बार बार जो ऐड आनी शुरू हुई, मास्क पहनो, हाथ धो, तो उसका असर तो है, देखने को मिलता है। लोग सफाई को भी ध्यान रख रहे हैं, लोग सब्जियां भी लाते हैं बाजार से, तो उसको अच्छी तरह धोने के लिए उन कई तरह के मेथड उसको अपनाते हैं। उनको बाहर से कोई और भी सामान आता है तो उसको सैनिटाइज करके फिर घर के अंदर लेके जाते हैं। और जरूरी है कि इन कोशिशों में निरंतरता रहे। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो निश्चित तौर पे हम कोविड को हराने में और ब्लैक फंगस को हराने में जरूर कामयाब होंगे। चलिए इसी नोट पर हम एक मोटिवेशनल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। स्वागत है फिर से आपका। हम बात कर रहे हैं कि कोविड दौर में और खासकर ब्लैक फंगस से बचने के लिए ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। और आप फिलहाल देख रहे थे दूरदर्शन की ओर से चलाया जा रहा है एक मोटिवेशनल कैंपेन, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, उस पर हमारा ये कैंपेन लगातार जो है वो जारी है। डॉक्टर दीपक, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, जब हम बात करते हैं कि हमारी जॉ बोन में पेन होना या फिर चीक्स में नमनेस आ जाना, गम इन्फेक्शन होना, ये जो तमाम सिम्टम्स हैं, अक्सर हम देखते हैं कि लोग इसका होम रेमेडी से इलाज कर लेते हैं। और आजकल तो हम यूट्यूब प्रमोटेड वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग
जिनके पास लाइसेंस है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यूट्यूब में नेचुरोपैथ के थ्रू या अलग जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसके अलग अलग वीडियोस डालते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो कितनी आपको लगता है कि ऑथेंटिक है या फिर कितनी डेंजरस है? मैम ये एक बहुत ही अलार्मिंग मैं कहूँगा ट्रेंड है जी। जॉ बोन में पेन होना, दांतों का लूज हो जाना, ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है किसी भी प्रॉब्लम की। ऐसा नहीं है ब्लैक फंगस में ही होती है, किसी भी प्रॉब्लम में, पायरिया में हो सकती हैं जी। तो इन चीज़ों का इलाज नेचुरोपैथी और किसी और रेमेडी से बहुत मुश्किल है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा भी ऐसी चीज़ों से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज ओरल कैविटी को कहा जाता है मिरर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। जो भी आपकी बीमारी कोई भी मुंह के अंदर है वो आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को एक तरह का मिरर है, वो दिखाएगी आपको। तो आप किसी भी बीमारी को लाइटली मत लीजिए और स्पेशली जो आपने कही चीज़ें वो तो बहुत ही अलार्मिंग है और उन चीज़ों को अगर आपको लगता है वो ऐसी प्रॉब्लम आपके पास है तो यू मस्ट कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर और डेंटिस्ट। मुझे ऐसा लगता है नलिन आचार्य जी कि ऐसे में मीडिया बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकता है इन मिथ्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। लोग हॉस्पिटल, स्टार्टिंग में तो देखा गया कि लोग हॉस्पिटल जाना भी जो है प्रेफर नहीं कर रहे थे। ऐसे में इस तरीके की वीडियो से घर में ही ठीक हो जाना, और व्हाट्सएप हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कितने ज़्यादा मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, आप ये यूज़ करके ठीक हो सकते हैं एक ही दिन में। मतलब ये जो टेम्पररी इलाज की हम बात कर रहे हैं कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मैडम, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो सोशल मीडिया ने जीवन ही बदल दिया हुआ है जी। मतलब दिन में पता नहीं सैकड़ों ही वीडियो ऐसे आ जाते हैं जो घर के इलाज ना हॉस्पिटल जाना पड़े तो लोग भी उसको अपना रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड ठीक नहीं है, वो खतरनाक है जिससे बीमारी बढ़ रही है। अब जैसे यूट्यूब पे पिछले दिनों पेट के सफाई के लिए कुछ मतलब चल रहा था, तो लोग मतलब ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग करके, तो वो ठीक नहीं है। तो ये मतलब इन चीजों को अवॉइड करके भारत जैसे देश में जहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो वो इतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो लोगों को बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से सही वक्त पर करना बहुत जरूरी है इसके लिए। जी डॉक्टर दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगी खासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनको पायरिया की भी दिक्कत है, उनमें ब्लैक फंगस का खतरा कितना ज़्यादा है? मैडम जो ब्लैक फंगस का खतरा तो नॉर्मली रूटीन पेशेंट्स में बहुत कम रहता है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया इसके प्रीडिस्पोजिंग जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण तो है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें कि स्टीरॉयड यूज़ की वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है। परंतु डेफिनेटली अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर किसी पेशेंट को कोविड नहीं हुआ बट वो डायबिटीज़ से ग्रस्त है और उसकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसको भी ब्लैक फंगस का होने का बहुत खतरा रहता है। और पायरिया के साथ तो ये घी में तिल की तरह काम करता है। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली ब्लैक फंगस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इस केस में आपको अपनी जो ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहिए और आप डेंटिस्ट अपने से मिलिए ताकि आप पायरिया का इलाज आजकल बहुत इजीली संभव है। तो पायरिया का इलाज करवाएंगे और डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाएंगे तो आप ब्लैक फंगस के खतरे से बहुत दूर हो सकते हैं। डॉक्टर दीपक, ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अक्सर घरों में खाना खाते हैं और उसके बाद अगर दांतों में कुछ फंस जाए तो वो सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे या फिर टूथपिक का यूज़ करते हैं। ऐसे में कई बार जो है ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। वो कितना अलार्मिंग है? वो एज ए टेम्पररी में मैम किया जा सकता है, बट एज ए रूटीन हैबिट शुड बी अवॉइडेड। बिकॉज अगर कहीं पे खाना फंस रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कैविटी है या दांत में जगह बन गई है, तो उसको इलाज कराना ज़्यादा जरूरी है। ऑन एंड ऑफ अगर आप एक बार कर रहे हैं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो ठीक है आपको, बिकॉज कुछ चीज़ फंस गई है दांतों के अंदर तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, तो यू विल फील लाइक भी इसको डिसलॉज किया जाए, उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो वंस इन अ वाइल ठीक है। अगर आपको रेगुलरली उसी स्पॉट पे करना पड़ रहा है देन इट इज़ अलार्मिंग एंड देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, चलिए चलते चलते हम चाहेंगे कि कंक्लूडिंग कमेंट्स नलिन आचार्य मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्या कुछ ज़रूरी है लोगों को अभी भी बताना? और अब जैसे कि हम बात करें ब्लैक फंगस की और थर्ड वेव की खास तौर पे, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सामाजिक एक जो जिम्मेदारी है लोगों की या व्यक्तिगत तौर पर हम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए मैडम, प्रशासन की तरफ से तो गाइडलाइन जो आई हुई हैं वो उनको करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए और आम नागरिक का, आम जनता का भी फर्ज है कि जो
इतनी भयंकर बीमारी के दौर में हम गुजर रहे हैं, तो हमें अपने आप को संयम बरतना चाहिए हर चीज़ के लिए। जी। सामाजिक दूरी वाला जो है फंडा उसको अपनाना चाहिए, बेवजह भीड़ में नहीं जाना चाहिए। जी। जिन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है उनको अवॉइड करना चाहिए। तभी हम इस महामारी को, बीमारी को, जो थर्ड वेव का भी जो जिक्र आ रहा है बार बार, तो तभी उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। यदि हम अपने आप को संयमित करेंगे, अपने जीवन की शैली को थोड़ा सा बदलेंगे, तो उसी कारण से हम इस तीसरी वेव को कंट्रोल कर पाएंगे। प्रशासन तो जो कर रहा है अपने लेवल पे वो करेगा ही, उनका तो काम है, उन्होंने करना ही है। लेकिन सावधानी और सतर्कता नागरिक जो है का, वो बहुत आम नागरिक का, आम जन का भी एक फर्ज है कि वो सरकार के साथ सहयोग करके इस बीमारी को, महामारी को रोकने के लिए काम करें। जी डॉक्टर दीपा, आपसे मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहूंगी कि जिस तरह के मिथ है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाना, या फिर जो जिस तरीके की मेडिकेशन कोविड-19 पेशेंट्स को दी जा रही है उसमें एक फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन मिथ्स पर आप क्या कहना चाहेंगे, और एक लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? तो मैडम, सबसे जो बड़ा मिथ है ब्लैक फंगस के बारे में, दैट ये ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन हो सकती है, वो बिल्कुल ही गलत है। ब्लैक फंगस को ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन नहीं पॉसिबल है। ओनली थिंग विच, जो अगर दो पेशेंट कोविड-19 से ग्रस्त हैं उन दोनों को हो सकता है, बट नॉट पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। बिल्कुल। सेकेंड मिथ जो है डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक है। अभी कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं वो कोविड से तो बच सकते हैं, बट अगर उनको ब्लैक फंगस हो गया देन मैंने पहले बताया फर्टिलिटी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि ब्लैक फंगस उनको कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स को हो जाता है। तो कोविड-19 पेशेंट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। और नलिन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कोविड-19 के बारे में भी। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इन हाइजीन, डिसिप्लिन इन सोशल बिहेवियर। जितना वो हम डिसिप्लिन को अपने साथ बांध के रखेंगे उतना ही हम ऐसी महामारी से फ्यूचर में बहुत देर तक बचे रहेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नेचर के प्रति भी, एक पर्यावरण के प्रति भी सेंसिटिव होना बहुत भी है और जरूरी भी था वो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम जानकारी जो है हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही जानकारी होना, सही जानकारी ही सही इलाज की तरफ जो है वो पहला कदम होता है। तो यही था हमारे आज कार्यक्रम में, बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम जो है हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।